हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स से, ठीक है, लाइट वाला टॉपिक। ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स से क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, और न्यूमेरिकल कम से कम 40 से 50 न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ना 5 से 6 न्यूमेरिकल से कुछ नहीं होता, ना ही ठीक से समझ में आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, एनसीईआरटी वाले बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं, पर कोई बात नहीं, है ना, हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो लाइट, ठीक है, चैप्टर है ना, चैप्टर 1 है फिजिक्स में, और नाम भी क्या है, लाइट। लाइट लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, लाइट का मतलब प्रकाश भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, रोशनी भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ होती है। ठीक, तो लाइट क्या होता है, लाइट आखिर है क्या। तो यहाँ हमने कुछ लिख दिया है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या होती है, लाइट ना हमें किसी चीज़ को देखने में मदद करती है। ठीक है ना, कैसे मदद करती है, कैसे मदद करती है, इमेजिन करिए जब रात को आप पढ़ रहे होते हैं, रात को आप घर पे पढ़ रहे होते हो, ठीक है ना, कॉपी से कुछ याद कर रहे होते हो, देख देख कर अचानक से लाइट चली जाए। अगर अचानक से लाइट चली जाए तो कॉपी पे जो चीज़ लिखी हुई होती है आपको दिखाई देनी बंद हो जाती है, दिखाई देनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे ही लाइट आती है तो वो चीज़ आपको फिर से दिखने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं जैसे कि टेबल है, या ये टेबल है छोटी सी, और इसके ऊपर छोटी सी क्या रखी है, बोतल रखी हुई है। ठीक है, तो जब इस पर लाइट डालोगे, तो मैंने टॉर्च बना रखा है, जब इस पर लाइट डालोगे तो ये लाइट ना, ये लाइट इस पर जब पड़ेगी, और पड़ने के बाद टकराने के बाद ये कहाँ आती है, हमारी आँखों में आती है, तब भी हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है। हमें एक क्वेश्चन आता है कि हमें ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, कोई चीज़ हमें कब दिखाई देती है। तो याद रखो, जब भी कोई लाइट, है ना, भले ही वो टॉर्च से आए, सन से आए, बल्ब से आए, कहीं से भी आए, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, वो जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी है वो टकराने के बाद मेरी आंखों में आए, उससे क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो हम तभी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और लाइट के बारे में अगर पूछे व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, तो लाइट के बारे में सिंपल आप इतना बता सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बताओगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट जो है ऊर्जा का रूप है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसा कि अभी हमने समझ लिया, हिंदी में भी लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। लाइट नहीं होगी तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट कभी किसी वस्तु पे पड़ती है, ये लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर, मतलब इस पर अगर ऐसे पड़ेगी लाइट तो ये क्या कर देगा, इसको मोड़ देगा, ठीक है, बेंड कर देगा। एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आइज, जब ये मुड़ी हुई लाइट है, परावर्तित हुई जो प्रकाश है, ये हमारी आंखों में पड़ेगा, तभी क्या दिखाई देगा, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। दोनों बातें समझ में आई, प्रकाश क्या होता है और हमें वस्तु कब दिखाई देती है, दोनों बातें समझ में आई। ठीक है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है, और हमें वस्तु कब दिखाई देती है, जब प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, जब प्रकाश वस्तु पे पड़ेगा, और पड़ने के बाद ये क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित करेगा, और परावर्तित वाला प्रकाश हमारी आंखों में आएगा, तब हमें क्या देगा, वस्तु को दिखाई देगा। बात समझ में आ गई होगी अपनी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, लाइट। लाइट से क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, लाइट क्या क्या चीज़ें कर सकता है। द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो। ठीक है, ये शैडो यानी परछाइयों को बनाता है, किसको बनाता है, लाइट की वजह से ही शैडो बनती है। लाइट ना हो तो परछाई भी ना हो, रात के समय, है ना, जैसे कि कमरे में आप गए और वहाँ पे लाइट बंद है, आपको अपनी परछाई देखने को मिलेगी नहीं, जब लाइट ऑन करते हैं तभी आपको अपनी बैक साइड में परछाई देखने को मिलती है, तो लाइट की मदद से ही परछाई बनती है। ठीक है, और क्या क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, जो प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं, लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं, इमेजेस बनती हैं, वो भी किसके जरिए पॉसिबल है, लाइट के जरिए पॉसिबल है। लाइट नहीं होगी तो आप मिरर के अंदर देख ही नहीं पाओगे, जब देख ही नहीं पाओगे तो इमेज कहाँ बनेगी भैया, है ना, बोल ही नहीं सकते। बेंडिंग ऑफ लाइट,
लाइट का मुड़ना, ठीक है, माध्यम में, और तारों का चमकना और इंद्रधनुष का बनना, ये सारी घटनाएं किसकी वजह से होती हैं? लाइट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? लाइट। लाइट है तो सब कुछ होगा, लाइट नहीं है तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रकाश की सामान्य घटनाएं क्या है? छाया का निर्माण, वही प्रतिबिंब का निर्माण, दर्पण और लेंस द्वारा छवियों यानी प्रतिबिंबों का निर्माण, एक माध्यम से प्रकाश का झुकना और तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का निर्माण, ये सब क्या है? ये प्रकाश के होने की घटनाएं हैं कि प्रकाश से कैसी चीजें होती हैं। बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा प्रकाश की कुछ घटनाएं, उसमें एक टॉपिक रिफ्लेक्शन भी आता है, जो कि अपना एनसीईआरटी बुक में ना, एनसीईआरटी बुक में हम लोगों को पढ़ना क्या है? एक हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है? परावर्तन, ठीक है। तो इसे करने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इसके सबसे पहले क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब ये रिफ्लेक्शन में ही मिरर आता है और मिरर के हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक ना, ये सबसे बाद में रखेंगे, ठीक। तो अभी इस पर फोकस नहीं करते हैं और चलिए तो रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी हमने बताया जब कोई लाइट, जैसे कि हमने बोला, अभी हमने एग्जांपल जस्ट दिया था, ये रहा टेबल, टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, मटका या घड़ा कुछ भी रखा हुआ है, जिसपे तुम लाइट डालो, क्या डालोगे? लाइट डालोगे, और ये लाइट टकराने के बाद हमारी जब आंखों तक पहुंचती है, टक तो लाइट पड़ेगी, और जब इस पर लाइट पड़ेगी तो टकरा के मुड़ जाएगी, ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तन। तो लाइट टकराने के बाद जो मुड़ जाती है इसे बोलते हैं परावर्तन, और परावर्तन के बाद क्या होती है? हमारी आंखों में लाइट ये आती है, ऐसे कुछ होता है, तभी तो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? रिफ्लेक्शन की परिभाषा क्या है? परिभाषा है ना, ये परावर्तन क्या है? when light falls on surface, जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, ये यहाँ पे मटका था तो मटके की सरफेस पे पड़ रही थी, most of the light is sent back into the same medium। क्या होता है? जब भी लाइट किसी चीज पे पड़ती है ना, जैसे ये सरफेस है, इस पे पड़ेगी, ये मान लो फर्श है, फर्श पे लाइट जब पड़ेगी तो आधे से ज़्यादा लाइट क्या होती है? वो वापस चली जाती है। आधे से ज़्यादा लाइट क्या चली जाती है? वापस चली जाती है। और ठीक है, कुछ लाइट जो होती है मुड़ जाती है, मतलब ऐसे आई तो कुछ तो वापस चली जाएगी, और कुछ क्या होती है? इस तरह से मुड़ जाती है। ये वाला जो लाइट है, ये वाली इस वाली की बात करें, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। When light falls on surface, most of the light is sent back into same medium. This process is called reflection of light। ठीक, जब प्रकाश एक सतह पर गिरता है, ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, जब प्रकाश सतह पे गिरता है, ठीक है, सतह पे गिरता है, फिर क्या होता है? तो अधिकांश प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी इधर 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 की बात कर रहे हैं। ये जो टकराने के बाद इधर जाएगा, उधर वाला नहीं, ये टकराने के बाद इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे टकराने के बाद ऐसे जाए, मतलब ये ऐसे इस पे गिरा और ये ऐसे चला जाए, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहा जाता है। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन होना ना, इसीलिए। चलो अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाक से। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, तो अब रिफ्लेक्शन समझ लिया, अब रिफ्लेक्शन के कुछ रूल होते हैं, है ना। 2 रूल्स हैं, उन्हें समझते हैं, और समझते हैं कैसे वो 2 रूल्स हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे साइड इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो परावर्तन क्या नियम है? ध्यान समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, और सरफेस पे ना पीछे की तरफ पेंट कर दिया मैंने, पीछे की तरफ पेंट कर दिया, ठीक है। और ये सरफेस कैसी है? ऊपर की तरफ की जो सरफेस है, ऊपर की तरफ की जो सरफेस है ये वाली, ये कैसी है? बहुत ही ज़्यादा पॉलिश है, स्मूथ है, चिकनी सतह है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक, यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान समझना। जब लाइट इस पे डालो, किधर से डाले? इधर से या इधर से? हम इधर से डाल रहे हैं। ये लाइट मैंने डाली, हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को यहाँ पे परावर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परावर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन या रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। ध्यान समझना इधर क्या कहना चाहते हैं। जब लाइट इस पे गिरी तो क्या होगा? इस स्मूथ सतह है ना, तो ये क्या करेगा? इसे वापस भेज देगा। ये इसी में ये वही वाला माध्यम है, मीडियम है, ठीक है।
ये वही मीडियम, ये नीचे वाला जो है ये दूसरा वाला माध्यम है, दूसरे माध्यम में जाती नहीं है, इसी माध्यम में रहती है। तो जिधर से लाइट आई है उसी माध्यम में थोड़ा मुड़ जाती है, इस तरह चली जाती है, ठीक है। तो जो लाइट गिरती है, जो लाइट गिरती है उसे क्या बोलते हैं? जो लाइट गिरती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसका कुछ नाम है क्या? जो लाइट गिरेगी उसका नाम कुछ यहाँ पे दिया जाता है, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में भी कुछ नाम है, हाँ नाम है उसका, क्या नाम है? इंसिडेंट रे। क्या नाम है? इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट सरफेस पे गिरती है, जो लाइट सरफेस पे गिरती है उसे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अच्छा, जो लाइट सरफेस पे गिरी है वो वापस भी तो गई है, जो लाइट सरफेस पे गिरी है वो वापस गई। इस वापस जाने वाली लाइट को कुछ नाम है, हाँ वो वापस जाने वाली लाइट का नाम है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे, या कुछ हिंदी में कुछ नाम है, हाँ परावर्तित किरण। क्या नाम है? परावर्तित किरण। ये बात समझ में आ रही? जो गिरेगी उसे बोलोगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण, जो जाएगी उसे बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। बात इतनी समझ में, बात समझ में आई? बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे ना इतनी चीज़ तो कॉमन देखने को मिलती हैं। क्या चीज़ देखने को नहीं मिलती है? तो साइंटिस्टों ने ना इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक अपनी तरफ से एक लाइन खींच देते हैं, डॉटेड लाइन होती है, ठीक है। वो बिल्कुल सेंटर पे जाती है, ये इनके जो जहाँ पे ये टच कर रहे हैं तो उसी सेंटर पे जाती है, ठीक है। और इस लाइन का नाम उन्होंने क्या रखा? इसका नाम उन्होंने रखा अभिलंब। क्या नाम रखा? एक सेकंड, इसका नाम उन्होंने रखा, क्या नाम रखा इन्होंने? अभिलंब नाम दिया। क्या नाम दिया? अभिलंब। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये मतलब उतना कोई फर्क नहीं कर रही थी, इसका नाम था नॉर्मल, ठीक। तो इतना डायग्राम देखने के बाद उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया, ठीक है, दो नियम निकले, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या निकला? सबसे पहला नियम लिखा, जो ये इंसिडेंट रे जो गिर रही है ना, जो गिर रही है, ये अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाएगी, जो भी एंगल बनाएगी, जो भी एंगल बनाएगी, देखो ये इंसिडेंट रे है, यही तो एंगल बना रही है, इसलिए इसका नाम दे देते हैं आई। क्या नाम दे देते हैं? आई, एंगल आई, ठीक है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो कोण बना है इसका नाम है आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण, या फिर इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंसिडेंट एंगल बोल सकते हो, इंसिडेंट एंगल। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या बोला मैंने? ये जो इंसिडेंट रे है ना, जो लाइट गिर रही थी, ये नॉर्मल के साथ या अभिलंब के साथ जो भी कोण बनेगा, इधर जो भी कोण बनेगा, जो भी कोण बने मतलब एंगल आई बनेगा, उस एंगल आई का नाम दिया गया इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? चलो अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, उसके बाद काम खत्म है अपना। वो चीज़ क्या है? क्या है? क्या है भैया? आओ देखते हैं फिर से। ये रिफ्लेक्टेड रे है, देखो ये इंसिडेंट थी, ये कौन सी? ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ना, ये जो एंगल बनाएंगी किसके साथ? नॉर्मल के साथ। देखो ये इंसिडेंट वाली नॉर्मल साथ बना रही थी, अब इधर वाली भी इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। इसको दिखाते हैं एंगल आर से। क्यों? क्योंकि ये कौन सी लाइट है? रिफ्लेक्टेड वाली है, यानी कौन सी वाली है? परावर्तन वाली है। इंग्लिश मीडियम लोग को आसान होता है, ठीक है, हिंदी वालों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। इधर आई होता है, इधर आर होता है, ठीक है। तो एंगल आर, तो ये कौन सी किरण थी? परावर्तित किरण। कौन सा कोण बनाएगा? परावर्तन कोण बनाएगा। कौन सा कोण बनाएगा? इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं, इसका नाम जो होगा, इसका नाम होगा परावर्तन कोण। क्या नाम होगा इसका? परावर्तन कोण, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोल सकते हो इसको? रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई तो बताओ, ठीक। तो हाँ, इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो देखो यहाँ पे पहला नियम क्या है? पहला नियम बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पहला नियम क्या है? याद रखना, ठीक। ये वाला जो एंगल आई है ये किसके बराबर होता है? एंगल आर के। ये देखो, हमेशा हमेशा ये परावर्तन का नियम है। आप हेडिंग डाल लेना, ये जो साइड में जो परावर्तन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी बताते हैं। याद रखना, इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है? जो एंगल आई होता है, एंगल आई होता है किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। और कोई चीज़, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है?
ये इस पे कितनी लाइट पड़ रही है, इस सरफेस पर कितनी लाइट पड़ रही है, एक ही इंसिडेंट वाली लाइट पड़ रही है, एक रिफ्लेक्टेड वाली लाइट पड़ रही है, और ये नॉर्मल गिर रही है। तो तीनों कहाँ है, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तीनों एक ही पॉइंट पे देखो यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और तीनों एक ही पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, इसी सरफेस पे मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो या तो दूसरा रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल कहाँ लाई करते हैं, एक पॉइंट पे लाई करते हैं, और कहाँ पर होते हैं ये, एक ही सरफेस पर होते हैं। कोई ये नहीं कि कोई दूसरी सतह पर, कोई दूसरी सरफेस पर है, ठीक है। तो बात समझ में, 2 पॉइंट याद रहेंगे। डिटेल में समझते हैं यहाँ पर, डिटेल में क्या है, और यहाँ पे तो कोई इन्होंने यहाँ पर अच्छे से बना रखा है यहाँ पर, तो समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्या, प्रकाश के, ठीक है, परावर्तन के नियम। ये 2 नियम अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल आई है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के। यानी ये इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, या इंसिडेंट एंगल को बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में, यानी एंगल आई किसके बराबर, एंगल आर। वही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है। फिजिक्स में यही तो सबसे आसान बात होती है, ये फार्मूला याद रखो, इस फार्मूले से ये तुम डेफिनेशन बना सकते हो, एंगल आई जो होगा वो बराबर होगा एंगल आर के। हिंदी में कितना आसान है, ये एंगल आई को क्या बोल रहे थे, देखो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, यानी आपतित किरण कोण बना रही तो आपतन कोण, परावर्तित किरण कोण बनाएगी तो परावर्तन कोण, ठीक है। तो यानी आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वही लिखा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये तो पहला रूल था, ये कौन सा रूल था, पहला वाला। दूसरा भी मैंने बता दिया, पर डिटेल में समझ लेते हैं, यहाँ पर डिटेल में देखते हैं क्या आता है सामने। तो डिटेल में हाँ ये देखो, इसमें बहुत अच्छे से बना के रखा है, ये देखो ये देखो, ये लाइट आ रही है, ब्लैक ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो 1 सेकेंड, ये नहीं शो हो रहा है, ब्लैक ही ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये लाइट गिर रही है, देखो ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस, ये माध्यम है, ठीक है, जिसपे लाइट क्या करने वाली, गिरने वाली। ये देखो लाइट गिरी 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 गिरी, और गिरने के बाद क्या हुई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। तो जो लाइट गिरती है उसे क्या बोलते हैं, जो लाइट गिरती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, हिंदी में बोले तो आपतित किरण। और जो चली जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, और बीच में जो खींचते हैं वो इमेजिनेशन होती है, उसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और तीनों के तीनों कहाँ हैं, तीनों की तीनों लाइट रेज कहाँ हैं, तो ये वाली जो लाइट रेज है ये इस पॉइंट पर है, ये वाली जो गई है ये भी इसी पॉइंट से गई है, और ये जो हमने लाइन खींची है डॉटेड वाली ये भी इसी पॉइंट पर खींची है। तो तीनों की तीनों किरणें कहाँ पर हैं, एक ही पॉइंट पर मौजूद हैं, और ये पॉइंट कहाँ है, ये इस मीडियम में मौजूद है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। अंग्रेजी में समझ में आया, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल सारी की सारी लाई करेंगी कहाँ, सेम प्लेन पर, सेम मीडियम में, उसी मीडियम में लाई करेंगी। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो आपतित किरण होगी, जो गिरने वाली किरण होगी, जो परावर्तित किरण होगी, जो जाने वाली किरण होगी, और जो अभिलंब होगा, ठीक है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों कहाँ होंगे, एक बिंदु पर एक ही माध्यम में स्थित होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब, और इसी सतह पर अभिलंब एक ही समतल में, एक ही प्लेन में और एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लिख सकते हो बना करके, आसान था, उतना टफ भी नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज, ठीक। रिफ्लेक्शन समझ लिया, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हमने समझ लिया। अब आता है इमेज। व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होती है, और इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इमेज क्या होती है, तो साइड में कर देते हैं, ठीक। हाँ तो इमेज क्या होती है, तो यहाँ पर देखो, ये फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई चीज़ इस तरह से, ये सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से सनलाइट आ रही, क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो
हम इधर यहाँ पे हमारी आंखें हैं, इस तरह से आंखें बना देते हैं, ये देखो हम इसको देखने वाले हैं, ठीक। तो इसकी इमेज कब हमारी आंखों में बनने वाली है, और देखते हैं। जब सनलाइट की किरणें जब इस पे पड़ेंगी, इस पे जब सनलाइट की किरणें पड़ेंगी, सिलेंडर पे पड़ेंगी, तो जब सिलेंडर पे पड़ेंगे टकराने के बाद हम, तो इसका क्या होगा, ये लाइट को परावर्तित कर देगा या रिफ्लेक्टेड कर देगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी आंखों में ये किरणें आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये इस पे पहले गिरी थी, ये इंसिडेंट वाली हैं, और ये हमारी आंखों में आने वाली ये रिफ्लेक्टेड वाली हैं, ठीक है। तो इमेज कब बनती है, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आंखों में आनी चाहिए। एक आ रही है तो इमेज नहीं बनेगी, कम से कम कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ये बात याद रखो, ठीक है। जब 2 लाइट रेज आएंगी और हमारे आंखों पे किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी, तब क्या होगा, इमेज बनेगी। कौन सी किरणें, ये इंसिडेंट वाली नहीं, ये टकरा के आएंगी, वो रिफ्लेक्टेड वाली। जब टकराएंगे ही नहीं तो फिर लाइट ही लाइट दिखेगी, है ना। जब वो लाइट टकरा के किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में आएंगी, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, ठीक है। तब जाके वो हमारी आंखों में इमेज बनाती हो। कम से कम कितनी रिफ्लेक्टेड वाली होनी चाहिए, 2, एक चलेगी नहीं, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, लेकिन अपनी बुक में ना मोस्टली 2 से ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है, ठीक। तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही हो जाती है, और डेफिनेशन समझ लेते हैं यहाँ पे, तो अच्छे से डिटेल में लिखी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। क्या है उन्होंने यहाँ पे बताया है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट इमेज फॉर्म। जब वो टकरा के आने वाली जो लाइटें हैं, जब वो मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो प्रतिबिंब बनता है। टकरा के आने वाली लाइटें मतलब परावर्तित जो किरणें हैं, है ना, वो मिलती हैं आपस में, जहां पर मिलेंगी ना वहां पर क्या बनेगी, इमेज, या मिलती हुई दिखाई दें, है ना, मान लो सपोज करोगे, तो वहां पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो इमेज समझ में आया। इमेज क्या होता है, जो टकरा कर हमारी आंखों में मिलती हुई दिखाई दे, तभी क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी। इमेज की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, ठीक। अब इमेज भी 2 टाइप का होता है। इमेज भी कितने टाइप का होता है, कि रियल वाला, ठीक है, यानी एक वास्तविक होता है, ठीक है, और एक ऐसा होता है, एक वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल माने क्या होता है भैया, वर्चुअल माने क्या होता है, आभासी होता है, ठीक है। तो है ना, तो रियल इमेज क्या होती है, जहाँ पे लाइट रेज रियल में मिले, जहाँ पे प्रकाश किरणें रियल में मिले, यानी आंखों में दो टकरा के जो हमारी आंखों में प्रकाश किरणें आएंगी ना, वो अगर आपस में एक दूसरे को कट कर रही हो, मतलब जैसे हमने क्या बोला, जो प्रकाश किरणें आएंगी और कहाँ पे गिरेगी, सिलेंडर पर, और सिलेंडर से कम से कम कितनी लाइट रेज हमारी आंखों में आनी चाहिए, जो इमेज बनेगी, 2 आनी चाहिए। अगर वो 2 लाइट रेज अगर आपस में कट कर रही होंगी एक दूसरे को, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। अगर वो एक दूसरे को कट ना कर रही हो, मतलब दूर दूर जा रही हो, आपस में कभी भी कट ना करें, ठीक है, तो वो कैसी इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनेगी। कौन सी लाइट रेज आपस में कट करेंगी, रिफ्लेक्टेड वाली या इंसिडेंट वाली, नहीं, रिफ्लेक्टेड वाली। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और अगर वो आपस में एक दूसरे को नहीं कट करेंगी, तो हम लोग जबरदस्ती मान लेंगे, वो कट करेंगी, तो जो जबरदस्ती मानेंगे तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और एक चीज याद कर लेना, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। या इस तरह से कर सकते हो, जो रियल में जो इमेज लाइट रेज होती कट करती हैं, तो वो इमेज कैसा बनाती हैं, वाव इमेज बनाती है। क्या, वाव बोल सकते हो, कैसे, है ना, तो रियल का वा और इन्वर्टेड का ऊ, वाव इमेज बनाती हैं। और जो वर्चुअल वाली इमेजें होती है ना, वो कैसी इमेज बनाती हैं, वर्चुअल वाली इमेजें होती हैं मिरर से हमेशा सीधी बनती हैं। कैसी बनती हैं भैया, सीधी बनती हैं। याद करने का तरीका क्या है, इसमें आसी बोल सकते हो, आसी, ठीक है। ये आ से आभासी हो गया और सी से सीधा हो गया, ठीक है। आसी इमेज बनती हैं कब, जब मिले ना आपस में, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करो, ठीक है। और जो रियल में मिलेंगी यानी वास्तव में मिलेंगी, तो वास्तविक वाव इमेज बनती है। बात समझ में, डेफिनेशन समझ लो, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। तो वही चीजें हैं, ठीक है। जो ये मेन डेफिनेशन याद रखो, कौन सी, ये मेन वाली याद रखो, मेन वाली जो है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट इमेज फॉर्म। अब इसमें क्या बोल दिया गया, इफ रिफ्लेक्टेड रेज मीट इन एक्चुअल, वही चीज है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज
रियल में मिले, असल जिंदगी में मिल जाएं तो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अगर, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, अगर रिफ्लेक्टेड रेस ना मिले इन एक्चुअल, इफ रिफ्लेक्टेड रेस नॉट मीट इन एक्चुअल बट लेकिन अपीयर्स टू मीट बाय एक्सटेंडिंग देम, जबरदस्ती उन्हें मिला दें, ठीक है, तो क्या होता है, एक इमेजिनरी इमेज क्या होती है, बनती है। देखो इमेजिनरी इमेज फॉर्म्स, ठीक है, यहाँ पे देखो है ना, इमेजिनरी इमेज फॉर्म्स, ठीक है, तो ये कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ये वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन है, फिर से हिंदी में समझ लेते हैं। यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिल जाएं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वाला इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में ना मिले लेकिन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी वाला इमेज कैसा होता है, सीधा होता है, माइंड में रखना। ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इग्नोर मारो, ठीक है, कुछ चीजें इग्नोर मार देनी चाहिए अगर नहीं समझ में आया, ठीक है, बस आगे बढ़ते रहो, मेरे साथ बने रहो, सब समझ में आएगा। ठीक है, अभी इस चीज का इतना प्रैक्टिकल करने वाले हैं ना, आए तब कमेंट करके बोलना कि नहीं समझ में आया, फिर हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, अच्छा, इमेज समझ में आ गया, ठीक है, रूल समझ में आ गया, लॉ समझ में आ गए, लाइट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आती है मिरर। मिरर कितने टाइप का होता है, ठीक है, मिरर कितने टाइप का होता है और समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मिरर ना अपना याद रखो, मेरा जो दर्पण है, दर्पण कितने टाइप का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण। ठीक है, तो दर्पण कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। सबसे पहला प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। सबसे पहला प्लेन मिरर, समतल दर्पण, एकदम जो फ्लैट, जो आपके सबके घर में होगा, सबके घर में ना, वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने जो आप सजते सवरते हो ना, वही वाला, जो शीशा लेके कंघी करते हो ना, वही वाला प्लेन मिरर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है गोली मिरर। गोली वाला इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, जो सबके पास नहीं होता। ठीक है, ये कहाँ कहाँ गाड़ियों में लगा रहता है, ठीक है, कार्स में लगा रहता है, डेंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं। ये कितने टाइप का होता है, स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल मतलब क्या, कुछ जो गोल गोल सा होगा या थोड़ा सा गोल होगा, ठीक है, सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा गोल सा लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा धसा हुआ होगा या उभरा हुआ होगा, उस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव, केव माने अवतल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स माने उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं। ये जो गोले दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना, इतना ही चार्ट याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है यहाँ पर समझने के लिए। तो आप, हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, हमने अभी जस्ट क्या देखा, हमने देखा कि जो हमने देखा कि 2 मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेयर का मिरर। तो प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण इमेज कैसे बनाता है, सबको पता है। जितना बड़ा नींबू होगा उतना ही बड़ा नींबू दिखेगा, जितनी बड़ी ये लड़की है उतनी बड़ी ये भी लड़की है, यानी एकदम प्लेन मिरर, एकदम सेम से सब कुछ बराबर। और जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे उधर भी बनेगा, यानी जितनी दूरी पे तुम इधर खड़े होगे उतनी दूरी पे अंदर भी तुम खड़े होगे इमेज के अंदर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे कुछ रूल्स भी लिखे होंगे, है ना, तो इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो याद रखो, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखो जितने बड़े तुम, ठीक है, जैसे सीधे खड़े हो ना तो सीधे इमेज बन रही कि नहीं, या तो समतल दर्पण कैसी इमेज बनाता है, सीधी बनाता है। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो वस्तु का जो आकार है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतनी बड़े, जितने बड़े हम होते हैं उतना ही बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जितना बड़ा तुम ऑब्जेक्ट रख दोगे, जितनी बड़ी तुम वस्तु का मिरर के सामने रख दोगे, उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर भी बनेगी। यही तो दूसरा रूल है, दूसरा नियम है, मतलब दूसरा नियम क्या है, इस तरह से ये बनता है। ठीक, तीसरी चीज देखो, इमेज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब ना उतनी ही दूर अंदर बनेगा जितनी दूर तुम मिरर से बाहर खड़े होगे, यानी मिरर के तुम जितनी दूरी पे खड़े होगे ना उतनी दूरी तो अंदर बनता है। ऐसा समतल दर्पण में होता है। ठीक है, याद रखो, बस बचकानी चीजें लिखी हुई हैं। और इमेज हमेशा कैसे बनती है, तो याद रखो, ये तो हमने बता ही दिया था। जो आभासी इमेज मतलब वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है। तो द इमेज इज वर्चुअली एंड लिटरेटेड, ठीक है, लिटरली इन्वर्टेड। ठीक,
ठीक है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, ठीक है। आभासी इमेजें कैसे बनती हैं, सीधी बनती है, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो द इमेज इज वर्चुअल, और जो वर्चुअल इमेज होती हैं कैसी होती हैं, सीधी होती हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक। तो पहला रूल समझ में आया, कैसा होगा, सीधा है, ठीक है, ये पहला वाला, और चौथा वाला तो पता ही है। दूसरा क्या है, जितना बड़े हम होंगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा कोई भी दर्पण के सामने, उतना ही बड़ा दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनने वाला है, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पर अंदर दर्पण के अंदर इमेज बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। बात समझ में आ गई। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अच्छा आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो पार्ट 2 बाकी जो चीज़ें होंगी पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं, और उसमें थोड़े से जो चीज़ें हैं उसको ध्यान समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाते जाते एक बार वीडियो अगर अच्छे लगे हो ना तो सब्सक्राइब लाइक करके जाना, ठीक है। लाइक कर दो, भले सब्सक्राइब नहीं करो, लेकिन लाइक तो ज़रूर कर दो, ठीक है, ताकि पता तो चले, ताकि इस तरह की वीडियो तो हम बनाते तो रहें। ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू।